नजदीक इन सती मरकजी सरकार तरफ तिथ फैसले निन यम सत भारतीय जनता पार्टी नफरत सियासत कर वोट हासिल करनस मज आसानी सपदन। CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में इसे संसद में पारित करवाया था और उस वक्त भी विपक्ष ने यही कहा था कि आर्टिकल 14 और बाकी जो अन्य अधिनियम हैं उनका ये उल्लंघन है और किसी भी कानून को लागू करने की जो प्रक्रिया होती है वो 6 महीने के अंदर अंदर करनी होती है और भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए 9 एक्सटेंशन मांगे और 9 एक्सटेंशन दिए भी गए और अंततः भारतीय जनता पार्टी से लागू करना चाह रही है। साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं और देश की तरक्की की, दुनिया में उनका डंका बज रहा है, लेकिन अंततः जब इलेक्शन आती है तो पोलराइजेशन के माध्यम से ही वो चुनाव में जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई है नहीं और पोलराइजेशन के बिना भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में जाने का मतलब है कि हार उनको साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए वो पोलराइजेशन को ढाल बनाते हैं हर इलेक्शन में और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज अपनी हार से डरी हुई है। उनको पता है कि उनकी उपलब्धियां हैं नहीं जनता को गिनवाने के लिए, इसलिए अंततः वो पोलराइजेशन का ही सहारा ले रहे हैं और उनके पास इसके जिले डोडस में आज इंतजामिया तरफ स्नो फेस्टिवल साइंस करने आमुत यथ जिले तरक्याती कमिश्नर डोडा, महकमे सयाहत के जिम्मेदारों तो आम लोगों अलाव नौजवानों तो फनकारों शिरकत कर। अत मौके पर ये नौजवानों तो फनकारों तरफ रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आई तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जिलस मज सयाहत पोचर दिन बाबत इन प्रोग्रामन हूं सन सठा जरूरी युद्ध जन जिलस मज ज्यादा खुद ज्यादा सयाह इन सत मुकामी लोकन ते अन चोर जेनुक मौके फराहम सपदे। देखिए, मैं खुद शॉक्ड हूँ और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे हमारे 3 सब डिवीज़न से गंदो, ठाठरी और हमारा इनफैक्ट भद्रवा से भी लोग आए हैं यहाँ पे। तो इट्स अमेजिंग और एक हमने वादा किया था लोगों से, जो हमारा वादा कायम रहेगा कि जितनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट में, छोटी बड़ी, जो प्रोमोटेड है या अनप्रोमोटेड है, उन सब को हम कहीं ना कहीं एक टूरिज़्म के मैप पे लाएंगे और इसमें सिविल सोसाइटी, NGOs, जम्मू टूरिज़्म, हम सब मिलजुल के प्रोग्राम्स ऐसे करा रहे हैं। तो आज का जो प्रोग्राम था वो जुंतरून में था। जुंतरून जिस दिन मैं पहली बार आया था तो सबसे पहला हमारा जो ब्लॉक दिवस था वो ठाठरी में था। उसी दिन हमने डिसाइड किया था कि जुंतरून में एक मेला होगा और आप देख रहे हैं कि मेला कितना खचाखच भरा है। बच्चे डांस परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही है, आप देख रहे हैं लोगों की एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा है। अब आप सबसे एक उम्मीद है, जितने हमारे मीडिया कर्मी हैं, आप सब इतनी पेन लेके अपने सारे सेटअप लेके यहाँ आए, यहाँ की अच्छी अच्छी वीडियोस, फोटोग्राफ्स, यहाँ की खूबसूरती को दुनिया तक पहुँचाएं ताकि जुंतरून हमारे JNK के और देश के टूरिज्म मैप पे आगे आए। देखिए, आज मुझे जो लगता है एक लाइवलीहुड जनरेशन में टूरिज्म सबसे आगे है जम्मू कश्मीर में। और डोडा में जैसे मैं यहाँ पे पोस्टेड नहीं था तो मैं भी नहीं जानता था इन जगहों के बारे में, और जब यहाँ पे आया तो देखा यहाँ पे टूरिज्म पोटेंशियल कितना है और कितना पोटेंशियल है लाइवलीहुड जनरेशन का, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का। इन सबको प्रमोशन मिलना चाहिए, तो ये हमारे लिए एक टॉप प्रायोरिटी है। ततापानी राजौरी हंदो लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज मौसम बहार इन सत लूकन तो सयाहन हूं बोड़ तादाद ततापानी वातन ताहम अत इंतजामिया तरफ माकूल इंतजाम करना आमत यम किन और इन वालन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले गन संजीद कदम तुलन yin युद्ध जन और इन वालन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारे बीच में आए और लोगों की मुश्किलात को सुना। असल में ये ततापानी एक ज़िला राजौरी पुंछ में एक वाहिद ऐसा मकाम है जहाँ पर सैर व तफरी के लिए भी लोग आते हैं और
यहाँ अपना इलाज के तौर पर भी लोग इस गर्म पानी में स्नान करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि इस जब मौसम बहार शुरू होता है तो यहाँ पर बहुत बड़ा रश होता है, लेकिन इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कई बार हमने गुहार लगाई, कई बार फरियाद की कि यहाँ पर कोई इमरजेंसी तौर पर बंदोबस्त होना चाहिए। जैसे कि टूरिस्ट स्पॉट पर इमरजेंसी तौर पर टेंट लगाए जाते हैं और जब अकोमोडेशन कम पड़ जाती है तो वहाँ पर उनको अकोमोडेट किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी सारी जितनी भी बार हमने जो आवाज़ उठाई, इस पर कोई भी गौर नहीं हुआ है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर बनाया था, वो आप देख भी रहे हैं कि ये तथा पानी की छत की बुरी हालत हो गई है और पूरी तरह से ये गिरने वाला है और कुछ पार्ट जो है इसका गिर चुका है। हमने इससे पहले भी मीडिया के ज़रिया से हमने ये मांग की थी कि इसको रिपेयर किया जाए, उठाया जाए। ये किसी वक्त भी गिर सकता है और कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि यहाँ का खासल का बंदोबस्त किया जाए। आय तच जनूबी हंदिस सब डिस्ट्रिक्ट त्राल कन मुख्तलिफ इलाकन मज रोजन वाले लूकों तरफ मायूसी हूं इजहार करान वन आमुत ये अकि तरफ सरकार तरफ आम लूकन राहत दिन वादे कर तच दोम तरफ बिजली फीसस मज बेतहाश इजाफा करना आमुत यम किन आम लूक मुश्किल मज हन आय। मुकामी लूकों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमुत अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। सर, मेरा नाम बशीर अहमद लोन है। एज एक सोशल वर्कर मैं आज इस गरीब आवाम के साथ आया हूं कि इनको पहले स्कीम लगाई थी प्रधानमंत्री के तहत 25 kV ट्रांसफार्मर। उस वक्त उनके BPL और AY राशन कार्ड पर कनेक्शन दिया गया था, उनकी सर्विस लाइन और मीटर। नाम फारूक अहमद। सर, हम पीसफुल प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी बिजली डिपार्टमेंट ने, क्योंकि हमारा 110 रुपये बिजली बिल आती थी तो आज हमारी 500 550 बिल आ रही है। तो हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी तारें हटाएं, क्योंकि हम जैसे पहले रहते थे वैसे हम लोग रहेंगे। फतेह कदल श्रीनगर में आज हजरत मीर सैयद शाह कासिम हकानी रहमतुल्लाहि अलैहि सालाना उर्स नहायत अकीदत एहतराम सान मनावन आमुत। यथ दौरान अत रातस दरूद अज़कार चन मजलिसन हुंद सांस कर आमुत। ये आज अकीदतमंदन हिंद बड़ तादादन आस्तान आलियास पे हाजिरी दिस। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज़ायरीन हिंद बापत मकूल इंतजाम करना आमुत युत जन तिमन और यथ कुन किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन। पूरी वादी में बुलंद पाया वली कामिल हज़रत मीर सैयद शाह कासिम हक्कानी रहमतुल्लाहि अलैह का उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। इनके आबा व अजदाद ने हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह के साथ कश्मीर तशरीफ़ लाया और यहाँ तबलीगी दीन के अजीम मिशन में अहम रोल अदा किया। सैयद शाह कासिम हक्कानी अलैहि रहमा चूँकि इहुंद द्युत कशीर पे इहंद 29 खलीफ यम जन कशीर मज वनकस मशहूर मौरफ इहंदन दोह बाज़ाब्त कशीर मज मनाने तो तिनुक खलीफ सुन खलीफ गो हज़रत मिर्ज़ा अकमल खान बदख्शी अलैहि रहमा। तमो फरमो अक साथ है बेसा वनो शार मगर तुहज यम 29 जन खलीफ। वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव अफसर रफीक अहमद वन आज अनंतनाग मज कायम हजरत बाबा हैदर ऋषि रहमतुल्लाहि अलैहि हिंदिस आस्थान आलियास पे हाजिरी दिसम। ये दौरान तिमन हमरा वक्फ बोर्ड दोयम जिम्मेदार दौरस दौरान ये तिमो दरगाह पे करना आमतन इंतजामन हिंद साम हिज तत तिमो वोनमुत ज पतमन कैंसन वरियन दौरान वक्फ बोर्ड कामकार बेहतर बनाने सत तमीरती काम अथस मज निना आमच यम सत वक्फ कन असासन हिंज रश रावट यकीनी बनावनस मज ते मदद मिलन। किस्मती की बात यह है कि मेरे को ऐसी जिम्मेदारी मिली है एग्जीक्यूटिव अफसर वक्फ बोर्ड डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, और मैंने आज यहाँ ऋषि पातशाह के दरगाह से इसकी शुरुआत की है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी हमारे ज़ियारतें हैं इस डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, जितने भी मसाजिद है, मैं पूरी तरह से उनकी खिदमत करने के लिए तैयार खड़ा बैठा हूँ और ईमानदारी से इस निज़ाम को चलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। जो हमारे मुलाजिम हैं मीडरस में आज इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग अमले मज अन्ना आमत। यथ दौरान कईहन दुकानदारन खिलाफ कार्रवाई ते अमले मज अन्ना आई। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन दुकानदारन तंबह करना आव तिम गन सरकारी निर्खनामन पे अमल करें युत जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमले मज अन्नी।
ये जिम्मेदारों तरफ वन आव माह मुबारक नजर तल थवित मुहिम मजीद सख्त करने युद्ध जन आम लूकन राहत वात। माह रमज़ान का महीना आया तो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से हदायत डी सी साहब की तरफ से कि आपने अपने इलाका अपने कस्बे को जाकर देखो कि वहाँ पे जो लोगों की जो फ्रूट वेजिटेबल्स का क्या रेट है या गैस सिलेंडर्स के क्या है, क्या वो अवेलेबल नहीं हैं या नहीं है, क्या रेट्स क्या हैं। तो उसके सिलसिले में हमने एक एक्सटेंसिव मार्केट इंस्पेक्शन की और हर चीज़ को जाके देखा है, नज़दीक से जाके चेक किया, स्टॉक तक विज़िट किए हैं, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। सिलेंडर्स यहाँ पे काफ़ी वाफर मकदार में मौजूद हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। रही वेजिटेबल और फ्रूट्स की बात, वो भी हमने देखे, सब्ज़ी फल वगैरह मौजूद हैं और उनको ये ख़ास हिदायत दी है कि आप रमज़ान में या किसी भी त्यौहार में रेट्स जो आप। भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर राजा वसीमन आज शुपियन कन कैंचन इलाकन हूं दौर कर्मुत यथ दौरान लूको तरफ तिमन दरपेश मुश्किलन हवाले जान दिन आय। येल जन तिमो वोन ज भारतीय जनता पार्टी लूकन हज आवाज बनित काम करान युद्ध जन आम लूकन राहत वात। आज हम दक्षिणों आए थे, मेरे साथ हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सईद मुश्तबा साहब, वाइस प्रेसिडेंट आबिद साहब, कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट और बाकी कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे। हमारा मिशन ये था कि अभी हमारा जो बेनिफिशरीज का चल रहा है, जो भी नरेंद्र मोदी जी की स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से लॉन्च हुई है, तो हम लोगों तक पहुँच रहे हैं और देख रहे हैं किस को इसका लाभ मिला है। तो आज हम दक्षिणों में आए थे, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड से फ़ायदा मिला है या IAY शेड्स मिले हैं, बहुत सारी स्कीम्स इनको मिली है। तो आज इनसे ही बात करने आए थे और पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो लोगों तक पहुँचा रहे थे। तो आज एक चीज़ तो हमें पता चली है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो भी स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च की है वो यहाँ तो नाजरीन खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।